हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने परिचालन उत्तोलक और वित्तीय उत्तोलक का अर्थ समझा। आज हम परिचालन उत्तोलक जो हैं उससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचालन उत्तोलक को वापस रिवाइज कर लें। परिचालन उत्तोलक क्या है कि संपत्ति अधिग्रहण से जुड़े हुए उत्तोलक को परिचालन उत्तोलक कहते हैं। परिचालन क्रियाओं के संबंध में किराया, वेतन, बीमा, प्रीमियम, संपत्ति कर, ह्रास आदि स्थिर प्रकृति के अनेक परिचालन व्यय होते हैं और ये परिचालन व्यय जो हैं इनका उत्पादन की मात्रा से संबंध नहीं होता है, बल्कि परिचालन अवधि जो है उससे संबंध होता है। चाहे आगम हो या चाहे आगम नहीं हो, परिचालन व्यय तो होते ही हैं। तो ये परिचालन व्ययों से संबंधित जो उत्तोलक हैं उसे ही हम परिचालन उत्तोलक कहते हैं। अब हम समझते हैं कि परिचालन उत्तोलक ज्ञात कैसे किया जाता है। तो परिचालन उत्तोलक DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। कल हमने कंट्रीब्यूशन ज्ञात करना सीखा था। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, इस कंट्रीब्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे। सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस हम कर देंगे तो हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट घटा देते हैं तो जो बचेगा हमारे पास C माइनस FI फिक्स्ड कॉस्ट। जो स्थिर लागतें हैं, स्थिर परिचालन लागतें हैं, उनको हम घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ये जो पोर्शन है C माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, इसे कह सकते हैं EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो एक नया सूत्र हो गया C अपॉन EBIT। यहाँ पर C क्या है, कंट्रीब्यूशन, EBIT क्या है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हम जो घटाएंगे उसके आधार पर ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ज्ञात की जाती है। अब हम एक सवाल लेते हैं। एक फर्म अपने उत्पाद ₹500 प्रति इकाई की दर पर बेचती है। एक फर्म जो है अपने उत्पाद को ₹500 पर यूनिट में बेचती हैं, जिसकी परिवर्तनशील लागत 350 प्रति इकाई तथा स्थिर परिचालन लागत ₹60,000 हैं। 600 इकाइयों, 800 इकाइयों, 1000 इकाई, 500 इकाई और 400 इकाई की बिक्री पर ब्याज एवं कर से पूर्व आय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बताइए तथा 600 इकाइयों का आधार लेते हुए परिचालन उत्तोलक की मात्रा का परिकलन भी कीजिए। ये क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, बनाएंगे हम इनकम स्टेटमेंट। तो हमें अलग अलग स्तर दिए गए हैं उत्पादन के, जैसे 400 यूनिट्स, 400 यूनिट्स पर ज्ञात करना है हमें। फिर है 500, 600, 500 यूनिट्स, 600 यूनिट्स और 800 यूनिट्स। इन अलग अलग उत्पादन के स्तरों पर, प्रोडक्शन लेवल पर हमें EBIT ज्ञात करनी है और 600 यूनिट को आधार मानते हुए परिचालन उत्तोलक की मात्रा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सेल्स, यहाँ पर्टिकुलर्स लिख देते हैं। सबसे पहले लेंगे हम सेल्स। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो फर्म है वो ₹500 प्रति इकाई की दर पर बेचती हैं। तो सेल्स @ 500 पर यूनिट। तो 400 यूनिट के लिए सेल्स कितनी हो जाएगी, 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, 2 लाख। 500 को 500 से 2,50,000। 600 यूनिट्स को
500 रुपीज़ पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख, और 800 यूनिट को 5 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 लाख रुपीज़। अब इसमें से हमें क्या करना है, लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को घटा देने से हमें क्या प्राप्त होता है, कंट्रीब्यूशन। तो वेरिएबल कॉस्ट है एट द रेट ऑफ 350 रुपीज़ पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में परिवर्तनशील लागतें जो हैं वो है 350 रुपये। तो 350 को हम गुना करेंगे 400 यूनिट से, तो ये हमारी आ जाएगी 1,40,000। इसी प्रकार 500 यूनिट को 350 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1,75,000। इसी प्रकार 600 यूनिट्स को 350 से गुना करेंगे तो ये हमारा होगा 2,10,000 रुपये। और अंत में जो है हमारी 800 यूनिट्स, इन 800 यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 350 यूनिट से, तो हमारा आ जाएगा 2,80,000। इस प्रकार ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। लेस कर देते हैं 60,000, 25 और 50 75,000, 90,000 और 1,20,000। ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। अब इस कंट्रीब्यूशन में से हम क्या लेस कर देंगे, लेस फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये अगर हम लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो होगा EBIT। ले लेते हैं, हमें बताया गया है कि जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं वो है 60,000। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट उत्पादन का कोई भी स्तर हो वहाँ समान बनी रहती है, चाहे उत्पादन हो चाहे उत्पादन नहीं हो या कितनी भी मात्रा में उत्पादन हो, फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो एज इट इज़ रहते हैं। तो सभी स्तर पर ये 60,000 होंगे। इसमें से कंट्रीब्यूशन में से हमने फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस किया तो हमारे पास आ गया EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा EBIT, यहाँ पर 15,000, यहाँ 30,000 और यहाँ पर 60,000 रुपये। तो इस प्रकार हमारे पास जो है EBIT आ गई है। तो पहला जो हमारा हल था कि EBIT ज्ञात कीजिए, इस प्रकार हमने EBIT ज्ञात कर ली। अब हमें कहा गया है कि उत्पादन का जो स्तर है 600, उसके ऊपर आपको गणना करनी है ऑपरेटिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू होता है C/EBIT। तो यहाँ पर 600 यूनिट्स के लिए कंट्रीब्यूशन है 90,000 और EBIT है 30,000। तो यहाँ हमारा आ गया आंसर 3, यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जो हैं वो हैं 3 के बराबर। तो इस प्रकार हम ऑपरेटिंग लीवरेज ज्ञात कर सकते हैं।